नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बना रही है। पूर्व सीएम उमा भारती ने पीएम मोदी को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है और इसे पीएम नरेंद्र मोदी और लाडली बहना की जीत करार दिया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को टैग किया है, लेकिन उनका नाम सीधे तौर पर अपने ट्वीट में नहीं लिया है। उन्होंने इस ट्वीट से अटकलें तेज हो गई हैं। उमा भारती ने बधाई संदेश देते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी एवं लाडली बहना की जीत हुई है। यह जीत एक चुनौती और अवसर है। भारत के हृदय प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने का सबको फिर से बधाई। सरकार के काम की गिनाई थी कमियां। चुनाव से पहले उमा भारती ने हिमालय पर जाने की घोषणा की थी और साथ ही पार्टी से चुनावी घोषणा पत्र में अपनी 5 मांगों को शामिल करने की अपील की थी। इसके साथ ही 5 सुझाव दिए थे और एक तरह से उन्होंने अपने सरकार के कामकाज की कमियां ही निकाली थी। उन्होंने कहा था कि केन बेतवा रिवर लिंक जो लगभग 2017 से शिलान्यास के लिए तैयार है, जबकि गौरक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। उमा भारती ने आरोप लगाया था कि धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी, जब अपनी ही सरकार पर भड़की थी उमा भारती। वहीं बीते दिनों शहडोल जिले में रेत माफिया द्वारा पटवारी की हत्या को लेकर उमा भारती अपनी सरकार पर ही भड़क गई थी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, शहडोल के व्यवहारी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था, समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक एवं शर्मनाक है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसा उमा भारती ने कहा था। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान उमा भारती को प्रचार की लिस्ट में नहीं रखा गया था। उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने डायरेक्ट कई बार शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनसे भी उन्होंने सवाल जवाब किया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही। और कई बार उन्होंने पार्टी को असहज भी किया था, क्योंकि वो लगातार चुनाव के दौरान सवाल उठाती। लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस ने इस बात को आगे उठाना शुरू किया चुनाव में, तो उन्होंने कांग्रेस की बातों को तवज्जो न देते हुए ये कह के कांग्रेस को चुप करा दिया कि ये हमारा आपस का मामला है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में था, और वो वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, बहुत जिम्मेदार पॉलिटिशियन रही हैं, केंद्र में भी मंत्री रही हैं। तो जो भी विवाद हुआ उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से रखा, लेकिन आज उन्होंने बधाई दी है, इसका भी स्वागत है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।